अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी हमारा जो मौजू है वो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं और हमारे यूज़र भी हैं। उन्होंने सवाल ये पूछा था कि वहम और मनफी असरात इनकी वजूहात क्या हैं, नेज़ इसके इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसका हल पेश कीजिए। मेरे भाई वहम जो है इसके मुतल्लिक मैं आपसे बता दूं, अगरचे ये मौजू जो है वो माहिर नफ्सियात का है और इस पे माहिर नफ्सियात ने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी की है, जिसमें वो 3 से 4 इकसाम भी बयान करते हैं इनकी। जिस तरह के वहम एक जहनी भी हो सकता है, वहम ख्याली भी हो सकता है और वहम इस्तराबी भी हो सकता है, वहम जिस्मानी भी हो सकता है, वहम रूहानी भी हो सकता है। इस तरह की इसकी कुछ इकसाम है। असल में ये शक से पैदा होता है और शक से पैदा होने के बाद ये वहम में बदलता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो वहम है ये गुमान से चलते चलते यकीन की सूरत इख्तियार कर जाता है। और गुमान से मुतल्लिक मेरा यहाँ पर वीडियो लेक्चर भी मौजूद है चैनल पर ही, कि गुमान से बचा कैसे जाए इनके मुतल्लिक। अब ये जो वहम है ये किसी भी सोच का आ जाना, जिस तरह के मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी कि नमाजी लोग जो है यानी मुसलमान, उनका कुछ वतीरा क्या होता है कि वज़ू कर लिया है और फिर परेशान है कि वज़ू किया है या नहीं किया, शशोपन में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये असल में बात शक से शुरू होती है। जब इंसान शक में पड़ जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वहम हो जाता है कि दर हकीकत मैं वज़ू करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये गुमान होना शुरू हो जाता है कि मैंने वज़ू कर लिया। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो हाथ पे हाथ धोए जाते हैं, हाथ धोएंगे 5-10 मिनट बाद फिर सोचेंगे कि मैंने हाथ धो लिए थे, नहीं धोए थे, चलो मैं दोबारा धो लेता हूँ, फिर वो दोबारा धो लेंगे। किसी चीज़ को छू लेंगे तो फौरन हाथ धोना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ लोगों की अंदर ख़ास शक की बीमारी होती है जो फिर आगे चल के गुमान और वहम और वहम से फिर ओहाम, ओहाम से फिर गुमान, गुमान से फिर ये यकीन की तरफ चल पड़ती है। इसका इलाज में इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ है हमारे पास कि मनफी सोच या मनफी असरात जो हमारी ज़िंदगी पे होते हैं उसका क्या हल है। इसकी वजह याद रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूँ, शक या मनफी असरात क्यों होते हैं। आपके जहन में जो मनफी सोच आती है उसकी एक आने की ख़ास वजह क्या है, उस चीज़ से दूरी। गोया कि मेरी आपसे, अगर मैं किसी के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखता या मैं कहता हूँ कि वो लड़का तो अच्छा नहीं है, वो तो पता नहीं क्या क्या करता है, वो ऐसे भी करता होगा, ऐसे भी करता होगा, ऐसे भी करता होगा, अगर यही मैं उससे मुलाकात कर लूँ, उससे मिल लूँ और उससे खुद बनफ्से नफीस पूछ लूँ तो वो क्या हो जाएगा, क्लैश ख़त्म हो जाएगा। तो मनफी सोच जो है उसके आने की सबसे पहली एक जो खौफ और एक वजह है वो ये है कि आपका उस शख्स से दूर होना। अगर आप उससे क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो कभी आपके ज़हन में मनफी सोच नहीं आएगी। नंबर 1, मनफी सोच आती ही क्यों है। ये असल में बचपन में कुछ हादसात होते हैं इंसान के साथ, कुछ ऐसे हादसात हो जाएं जिनका बाद में चल के मदावा न हो सके, तो इंसान फिर नेगेटिविटी एक उसकी गिर्द जो है वो दायरा सोच का मायूसी का बन जाता है और जिसमें वो ये सोचता है कि जो होता है गलत वो मेरे साथ ही होता है, सिर्फ मैं ही इसका हकदार हूँ और मेरे साथ ही बस ये सारे गुनाह और सारे मुसीबतें, सारी परेशानी होनी है। दर हकीकत मैं इसके लिए किताब रेकमेंड करूँगा, वो मेरे पास अभी इस वक्त फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं फिर उसका तारुफ भी करवाऊँगा। वो है जी अजीम राज, द सीक्रेट बुक का नाम है, उर्दू में वो छप चुकी है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। उसमें जो राइटर है वो ये लिखती है कि आपकी जो सोच है वही आपकी दुनिया है। गोया अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके गिर्द पॉजिटिविटी फैलना शुरू हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी फैल जाएगी और वही फिर आपको रिटर्न में मिलेगी। अब ये नेगेटिव सोचना कैसे बंद करें, इसका एक बेहतरीन हल क्या है। आप क्या करें, एक छोटा सा पेपर ले लें या डायरी ले लें अपने पास। ये जिस तरह मेरे पास एक डायरी पड़ी है, अब आप इस तरह एक डायरी ले सकते हैं कोई भी। अब उस डायरी में क्या करें कि डेली बेसिस पे आप लिखना शुरू कर दें और अपनी सोचों को लिखें। फॉर एग्जांपल इस डायरी में मैंने अपने बहुत सी सोचें लिखी हुई हैं डेली बेसिस पे, जो कोई बड़े ख़ास किस्म के कोई हादसा वाक़या, ये मैं डेली बेसिस पे लिख देता हूँ। इसमें कभी नहीं भी लिख पाता,
लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर चीज लिखूं, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ जो आपके जहन में पॉजिटिव चीज आ रही है, पॉजिटिव माइंड आ रहा है, पॉजिटिव खुशी वाली बात आ रही है, या ऐसा फंक्शन जहन में आ रहा है, उसको आपने लिख लेना है। किसी अच्छी मतलब शादी वाले फंक्शन में गए, वहां पे आपने डांस किया, गाने सुने, एंजॉय किया, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने चिल किया वहां पे, तो वो बहुत एक यादगार लम्हा है, आप उसको लिख दें। इसी तरह किसी और महफिल में गए हैं, बर्थडे पार्टी में गए हैं, वहां पर आपने बहुत एंजॉय किया, उन चीजों को आप लम्हात को लिख लें। 1 महीना 2 महीना आप इसको लिखते रहे, जैसे ही वो खत्म होगी 2 महीने बाद आप उसको सेव कर लें कि आफ्टर 2 मंथ में इसको क्लोज कर दूंगा। अब आपको जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, नेगेटिव सोच आना शुरू हो जाती है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, आप फौरन वो डायरी पकड़े, उसमें से एक आधी बात पकड़ ले। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल फिर वापस चला जाएगा उसी खुशी वाले माहौल में, और वो जो एक तसलसल होगा आपका जो खुशी वाला, वो टूटेगा नहीं। जैसे ही मनफी असरात आने लगेंगे फौरन वो चकनाचूर हो जाएंगे, और इस तरह इंशाअल्लाह ताला आप आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, अच्छी सोच की तरफ आएंगे। अब मैं कुरानी तालीमात की रोशनी में और हदीस की रोशनी में कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ कि कभी भी आपको वहम हो, शक हो, मनफी ख्यालात है, उसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो मामूल हुआ करता था कि गम और आलाम या ऐसी अगर मुसीबत वगैरह आ जाए तो उसमें आप पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्दी व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। ये सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसका तर्जमा है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बुर्दबार है। इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अर्श अजीम का मालिक है, और इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो ज़मीन और आसमान और अर्श का भी रब है। एक और मौके पे भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया था, और वो कुछ वज़ाइफ में से भी है, वो ये है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो शख्स शक में मुब्तला है, या उसको वहम होना शुरू हो जाता है, या उसको मनफी सोच आना शुरू हो जाती है, तो वो क्या करे, फौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, या फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ ले। उसके बाद एक दुआ भी है, ये भी आप नोट कर लें और इसको लिख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा जअल वसाविसा क़ल्बी खशियतका व ज़िक्रका वजअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। इसका मैं आपको तर्जुमा भी पढ़ देता हूँ कि ए अल्लाह, मेरे दिल के वसावस को अपने खौफ और जिक्र से बदल दीजिए, और मेरे गम और ख्वाहिशात को इन आमाल में बदल दीजिए जिनमें आपकी मोहब्बत और रज़ा हो। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको 3-4 वज़ाइफ भी बता दिए, इसकी वजूहात भी बता दी हैं। तो बेहतरी है कि पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, और अगर वहम आ भी जाता है तो उसको बिल्कुल छोड़ दें, और वहम का इलाज यही है कि उसके ऑपोजिट आप काम करें। अगर वहाँ पर आपको ये ख्याल आता है कि नहीं यार मैंने नहीं किया, आप यकीन के साथ आए, उसको पलट के वार करें और कहें नहीं ये मैंने किया है। इसका यही इलाज है। इसके अलावा माहिर नफ्सियात ने कुछ मेडिसिन रेकमेंड की हुई हैं, लेकिन वो आपको पता है कि भी उसना वर्क इस पर नहीं करती। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।